हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12 स्टूडेंट्स, क्या पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक, उसमें क्या पढ़ रहे हैं? ग्रुप 17 का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, होप आपको सेट्स मिल रहे होंगे और आप कर रहे होंगे। ठीक है, असाइनमेंट ग्रुप 15 का आपको पूरा मिल गया था, ग्रुप 16 का भी आज शायद मिल जाएगा और ग्रुप 17 का कल मिल जाएगा। ठीक है, तो करते रहिए और पूछते रहिए। ठीक है, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आए हैं, दैट्स ऑल इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स। नाउ क्या है, देयर आर कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय 2 और मोर हैलोजन एटम्स, यानी कि इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स वो हैं जिनको 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजन मिलकर बनाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ व्हाट आर इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स, compounds formed by 2 or more halogen atoms। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होंगे, एग्जांपल देखिए, जैसे ClF, BrCl3, BrF5, IF7, ये है इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, अब हमने क्या बोला, ये जो इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स है इसमें देखो 2 हैलोजन्स हैं, एटम्स ज्यादा है। जैसे BrCl3 में 4 एटम है, एक Br का है 3 Cl का है। ठीक है बच्चों, BrF5 में 6 एटम्स है, एक Br का है 5 F के है। IF7 में 8 एटम्स हैं, एक I का है 7 F के है। ठीक, तो हमने बोला इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय 2 और मोर हैलोजन एटम। ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें से 2 हैलोजन है, 2 हैलोजन है, एटम्स ज्यादा हैं, 8 एटम्स हैं पर हैलोजन 2 ही है। इनको बोलते हैं बाइनरी इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स? बाइनरी। एक होते हैं टर्नरी इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स, जैसे Cl BrClF3, BrClF5, F4 सॉरी। इनमें क्या है, इनमें क्या है, 3 अलग अलग हैलोजन्स हैं, तो टर्नरी इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे FClBr2, ये अलग अलग हैलोजन्स, 3 हैलोजन्स हैं, टर्नरी इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स। पर ये हमें नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ बाइनरी इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें पढ़ना ही नहीं है तो उस साइड जाके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब हमने बोला कि पहली बात ये कितने प्रकार के होते हैं, फिर इनकी प्रिपरेशन क्या है, फिर इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिर इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, फिर इनके यूजेस क्या है। एग्रीड? क्या पढ़ना है सबसे पहले, कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखना प्लीज, हमने बोला X X'3, X'5 और X'7। ठीक है, अब यहां पे मैं बोल देता हूं X जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। ठीक है प्यारे बच्चों, और X' जो होगा दैट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहां पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, जैसे यहां पे बना ClF। ठीक है, ClF बन सकता है, चलो हम यहां पे ले लेते हैं ऊपर। फ्लोरीन का कोई इंट्रा हैलोजन कंपाउंड नहीं होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन का ClF होगा, ClF3 होगा, अपने से ऊपर वाले से बनाएंगे, अपने से ऊपर वाले से। ये Br यहां से बनाएगा या यहां से बनाएगा, और आयोडीन या तो Br के साथ या Cl के साथ या F के साथ। ठीक है बेटा, ClF3 ClF5 और ClF7 नहीं बनेगा, Br Cl बन सकता है, Br Cl3 बन सकता है, और प्लस जो हाई ऑक्सीजन स्टेट होगी उसमें से फ्लोरीन होगा, BrF5। ठीक है, ऐसे I Br बन सकता है, I Cl बन सकता है, I F बन सकता है, सारे बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, I Cl3 बन सकता है, I Br3 बन सकता है। ठीक है, I F5 और I F7। एग्रीड? तो 4 कैटेगरी होगी। ठीक है, सारे समझ में आ गया। तो 4 कैटेगरी होगी इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स की, +1 +3 +5 +7 में। जो लेफ्ट वाला है
वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको सेंट्रल एटम बोलेंगे, और जो राइट वाला है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और उसके एटम्स ज्यादा होंगे पर ऑड नंबर में होंगे, या तो 1 या 3 या 5 या 7। यहाँ तक समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से कोई तो फ्लोरीन अब एक नोट है, फ्लोरीन इंटरलेशन का बॉन्ड नहीं बना था, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या बोला मैंने? फ्लोरीन डू नॉट फॉर्म इंटरलेशन कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए वो इंटरलेशन कंपाउंड नहीं बनाता। तो मेरे ख्याल से बेसिक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो +1 +3 +5 +7 अब हम इनकी प्रिपरेशन और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है बच्चों। हटा दो इसको, रिमूव दिस। चलिए आते हैं इसको, एक बार आपने बना ली होगी कि अगर आप प्लीज बना दीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इनके प्रिपरेशन के ऊपर। अब प्रिपरेशन की ज्यादा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनेगी या ये बनेंगे फ्रॉम वन इंटरलेशन कंपाउंड टू अदर इंटरलेशन कंपाउंड, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एक बता दूं, देखो Cl2 है और F2 है, 423 केल्विन पे। अब अगर मुझे लोअर ऑक्सीजन स्टेट में, अब Cl और F के कॉम्बिनेशन से आपने भी देखा ClF भी बन सकता है, ClF3 भी बन सकता है, ClF5 भी बन सकता है ना। तो अगर आप इसको लोअर केल्विन पे 437 केल्विन, सॉरी, ठीक है, अगर आप इसके इक्वल वॉल्यूम से इक्विमोलर लोगे तो बनेगा ClF, ठीक है। और ये रिएक्शन अगर मैं हाई टेम्परेचर पे करता हूं, किस पे करता हूं? हाई टेम्परेचर, जैसे मैंने बोला 437 या 573 केल्विन, और ये एक्सेस में ले लिया, ठीक है। तो क्या बनेगा? 2ClF3, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाना है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को एक्सेस में लेना पड़ेगा। एग्रीड? समझ में आया? अगर आपको हायर ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ पे क्या है +3, यहाँ पे क्या है बच्चों +1, यानी कि आपको हायर ऑक्सीजन स्टेट में बनाना है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है उसको एक्सेस में लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? सिमिलरली अगर मैं I2 और Cl2 का रिएक्शन करता हूं और इक्विमोलर रखता हूं, ठीक देखना, तो क्या बनेगा? 2ICl, ठीक है बच्चों। पर अगर मैंने क्या बोला? मैंने बोला मुझे ICl3 बनाना है, I2 + Cl2, अब इसको एक्सेस में लेना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? 2ICl3, ठीक है। याद समझ में आ गया? या जैसे BR2 बनाना है तो BR2 + 5F2 एक्सेस में लिया, BrF5, ठीक है बेटा, पहले याद समझ में आया, ठीक है। तो ये थे प्रिपरेशन में ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों करने के लिए, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसको हटा देते हैं। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली है मे बी सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखो ट्रिक बताता हूं, जिनका मोलर मास कम होगा वो जनरली गैस होंगे। जैसे गैस में जनरली ClF गैस है, ठीक है, BrF भी गैस है, ठीक है। फिर मैंने बोला IF5 भी गैस है, IF7 भी गैस है, ये सारे क्या है? गैस, ठीक है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में आते हैं BrF5, BrF3, BrF5, ClF, Br और Cl वाले ClF3, ठीक है, ये सारे के सारे लिक्विड, ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर सॉलिड में आ रहे हैं तो जैसे ICl, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, IBr, ये ठीक है, ICl3, IF3, ये सारे के सारे क्या है? ये सॉलिड्स। तो आपको लर्न नहीं करना है, बस ये याद रखना पड़ेगा कि दे कैन बी सॉलिड, दे कैन बी लिक्विड, दे कैन बी गैस, ठीक है। इसमें ये वाला पोर्शन लर्न करने का बिल्कुल नहीं है, आपको लर्न नहीं करना है, बोझ में आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकेंड प्रॉपर्टी जो इनकी हमारे पास आती है वो होती है,
दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, ऑब्वियस सी बात है। इनके पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरी बात आती है स्टेबिलिटी के ऊपर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जहां से इंपॉर्टेंट बोलूंगा वहां से जरा ध्यान देना शुरू करना। स्टेबिलिटी देखो किससे बने हैं? ClF किससे बना है? Cl2 और F2 से। अब Cl बॉन्ड नॉन पोलर, ठीक है, और ClF बॉन्ड पोलर क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Cl बॉन्ड नॉन पोलर पर ClF बॉन्ड पोलर क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मेरे पास एक ट्रिक है, ठीक है, स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, और या आप ऐसा बोल सकते हो और पोलर नेचर ऑफ XX बॉन्ड, X डैश बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब देखो फ्लोरीन, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रहा हूं, यह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की 4.0, 3.0, 2.8, 2.5। अब अगर मैं +1 में बात करूं तो IF इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? ठीक है, 1.5। BRF, CLF, ठीक है, IBR और BRC। अब यहां पे बोल रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है? 1.5। यहां पे कितना है? 1.2। यहां पे कितना है? 1.0। यहां पे कितना है? ICL। यहां पे कितना है? 0.5। और BRCL यहां पे कितना है? 0.2। इधर से इधर जाएंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? ये वाला, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस decreases, therefore stability decreases। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। समझ में? ठीक। अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूं मेरे पास, जैसे BrF3। BrF में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है, ClF3 या ICl3, वही है सीक्वेंस। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक आ गया। चौथी बात है स्टेबिलिटी, सॉरी रिएक्टिविटी। ठीक है, देखो क्या रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। भाई कोई भी कंपाउंड HH है या ClCl, वो कम रिएक्टिव क्यों है? बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होंगे रिएक्ट कैसे करेगा? ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, एक नोट है इसमें, बहुत प्यारा नोट है। नोट क्या है? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन corresponding halogen। ठीक है, ड्यू टू मोर पोलर बॉन्ड। बट एक लोचा है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। आपको पता है एफ बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड होता है। तो अगर मैं बोलूं आपसे, याद रखा बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं याद रखा बच्चों, एफ और ClF में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? ये वाला, मोर रिएक्टिव, सॉरी मोर स्टेबल। या आप इसको बोलेंगे मोर रिएक्टिव। क्यों? F बॉन्ड बहुत वीक होता है,
क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपेल करते हैं आपस में, साइज छोटा होने की वजह से, रिपल्सन होने की वजह से एफ बॉन्ड वेरी वीक बॉन्ड। आ गया। दूसरी बात, पर अगर मैं इसी CLF को कंपेयर करूं ClCl से, तो हम बोलेंगे दिस इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि ये क्या है, ये है नॉन पोलर, और हमने क्या लिखा, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। जैसे इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे किसी भी स्पीशीज का अटैक करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं BrCl और Br में ज्यादा रिएक्टिव कौन, दिस इज मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि पोलर, तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बच्चों, इसको हटा दो बच्चों, मेरे प्यारे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम एक इंपॉर्टेंट, लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे। एक है हाइड्रोलिसिस। अब देखो, जैसे सबकी ट्रिक बताइए वैसे इसकी भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जैसे सबकी ट्रिक बताइए वैसे इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखो, प्यारी प्यारी ट्रिक। हाइड्रोलिसिस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन फॉर्म्स, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा इट फॉर्म्स ऑक्सो एसिड, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हेलोजन फॉर्म्स हेलोजन एसिड। बोलोगे सर ये क्या बीमारी है? कोई बात नहीं, जैसे हमने बोला CLF या BrCl, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये कौन है? दोनों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो कितना आसान है, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसको भी तोड़ दो पॉजिटिव नेगेटिव, इसको भी तोड़ दो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो HF बनेगा। HF, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, तो क्या बना रहा है? HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बना रहा है? HOCl, इसको क्या बोलेंगे? ये हेलोजन ऑक्सो एसिड। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव वाले इसके साथ कंबाइन होगा, तो क्या बनेगा? HOBr। और ये वाला क्या बनेगा? हेलोजन एसिड HCl। मेरे ख्याल से ट्रिक समझ में आ गई होगी। ये नहीं इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ समझ में आया? आ गया? किसी के साथ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हर जगह चलेगा। अगर मैं बोलूं ICl, तो ये क्या है? लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, राइट वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव, पानी को तोड़ो H पॉजिटिव H नेगेटिव, ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एसिड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एसिड। मेरे ख्याल से ट्रिक समझ में आ गई है ना? अब आते हैं बेटा स्ट्रक्चर्स पे। हटा दो उसको, ट्रिक समझ में आ गई? गुड 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 गुड। ये आज खत्म हो गया ग्रुप 17। ग्रुप 18 एक या 2 दिन का, इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा ग्रुप 18। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो पहला है X-3, एग्जाम्पल ClF3 F3, BrCl3, ICl3 etc। मैं आयोडीन का एग्जाम्पल ले रहा हूं। आयोडीन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट होती है यहाँ? +3। आयोडीन होता है 53। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो बच्चों। ठीक है, क्रिप्टन 36, 4010, यहाँ पे होगा 5s, यहाँ पे होगा 5p और यहाँ पे होगा 5d। ठीक है मेरे बच्चों, अब आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 5s2 5p5। अब आयोडीन को अगर आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? 4010 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 5s होगा, यहाँ पे 5p होगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 5d होगा। अब देखो, +3 ऑक्सीजन स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे कितना है? 1। ठीक है,
एक सीएल यहाँ पे आया, दूसरा सीएल यहाँ पे आया, तीसरा सीएल यहाँ पे आया। ये क्या है? लोन पेयर। और ये तीनों क्या है? बॉन्ड पेयर। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? बोलो बोलो बोलो। sp3d। अब देखो, दो लोन पेयर जब होते हैं, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब सीखना तो पड़ेगा। दो लोन पेयर जो होते हैं और पांच बॉन्ड, तीन बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर में शेप जो होती है वो होती है टी टाइप, टी शेप। आप बोलोगे कैसे? यार अगर सपोज यहाँ पे भी सीएल होता तो क्या बनता? आई, एक सीएल, दो सीएल, तीन सीएल, चार सीएल, पांच सीएल। पर अब ये दो तो है ही नहीं, तो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आते हैं। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। तो आप बोलोगे टी कैसे लग रहा है? मैंने बोला यार इसको ऐसा बना सकते हैं, आई, एक सीएल, दो सीएल, तीन सीएल, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, शेप क्या बोलेंगे? टी। इसको बोलेंगे टी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? पक्का पक्का। दूसरे टाइप पे आते हैं x5 डैश। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? ClF5, इसमें +5 में तो सिर्फ फ्लोरीन आएगा ना। ClF5, BrF5, IF5, ET। ठीक है। अब आयोडीन वाला एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिया था, तो यहाँ पे लेंगे आयोडीन इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, डायरेक्ट लेते हैं। क्रिप्टन आएगा 36, आएगा 4010, ठीक है बच्चों, आएगा 5s, 5s, आएगा 5t और आएगा 5d। अब +5 के लिए 5 एन पे इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे पेड़ रहेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, 1f, 2f, 3f, 4f, 5f। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनी? ये क्या है? लोन पेयर। और ये क्या है? बॉन्ड पेयर। कितने हैं? 5 बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनेगी? sp3d2। ठीक है। अब शेप क्या बनेगा? आयोडीन है, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, पांच फ्लोरीन और एक लोन पेयर। अब ये क्या है? एक स्क्वायर बन गया और एक पिरामिड। इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे ऐड करोगे तो शेप को बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड। याद रखना पड़ेगा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ना तो इसमें जल्दी नोट करो, उसको बोलो कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलिए, नोट करिए फटाफट। आपके पास 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको मैं। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हो गया? आगे चले फिर। हो गया नोट? हो गया? चलिए लास्ट पे आते हैं। लास्ट हमारे पास है IF7। लास्ट मेरे पास है बेटा तीसरा है IF7, क्योंकि एक ही बनता है। ठीक है, इसमें आयोडीन की ऑक्सीजन स्टेट +7 होगी। आयोडीन का +7 में क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे क्रिप्टन 36, 4010, ये हो जाएगा 5s। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 5p, एग्रीड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5d। ठीक है, अब सातों के साथ इलेक्ट्रॉन पेड करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, पांच फ्लोरीन, छह फ्लोरीन, सात फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3d3। ये सब बॉन्डिंग का टॉपिक है बेटा। शेप क्या होगा? शेप जो होता है वो होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है बेटा, अब पेंटागन बनाना पड़ेगा। 1f, 2f, 3f, 4f, 5f, 6f, 7f। हो गया? यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 72 डिग्री का।
और यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री, सॉरी। ठीक है बच्चों, तो ये शेप्स भी हो गए, प्रेपरेशन हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, शेप्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं यूजेस पे। जाइए नोट करिए, जल्दी नोट करिए। हो गया नोट? डांस को ठीक है बच्चा। अब आते हैं बेटा यूज कहां पे होता है। हमने बोला यूज कहां पे होता है। देखो बेटा यूजेस जो है ना इनके, पहली बात, जहां पे आपको पानी होता है पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, तो दे आर यूज एज नॉन, क्या बोलूं मैं, यूज एज नॉन एक्वा सॉल्वेंट। पानी की जगह अगर सॉल्वेंट लेना है तो आप इनको ले सकते हैं, बढ़िया सॉल्वेंट होते हैं। सेकेंड और कहां पे यूज होते हैं, they are used as fluorinating agents, fluorine providing agents, used as fluorinating, FLUORINATING, fluorinating agent। फ्लोरीन अगर किसी को देना है तो फ्लोरीन आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ClF3 and BrF3 are used for production of UF6, ठीक है, in the enrichment of uranium-235। मतलब क्या, अगर इसका फ्लोरिनेशन करना है तो आप इसको इन दोनों को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बोला यूरेनियम है सॉलिड प्लस 3 ClF3, तो क्या होगा, ये UF6 बन जाएगा और बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकल जाएगा मेरे पास 3 ClF। ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इंटरव्यूजिंग कंपाउंड्स खत्म हो गए, ठीक है, होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम आ गए ग्रुप 18 पे बेटा। ग्रुप 17 आज खत्म हो गया, नाउ विल मूव ऑन टू ग्रुप 18। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो पढ़ते रहिए और पूछते रहिए।